एक गांव है चंदनपुर। हंसता खेलता गांव है। गांव में सभी लोग खुशहाल हैं। गांव के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। सुख समृद्धि से भरा पूरा गांव है। गांव के बुजुर्ग बच्चे सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कहते हैं ये गांव नहीं स्वर्ग है। इन गांव वालों ने कभी दुखों का सामना नहीं किया था। वृक्ष के नीचे बुजुर्ग लोग बैठे हैं और अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हमारा गांव कितना अच्छा है, सुख समृद्धि भरपूर है। मनोहर के गांव में भगवान ने खुशियों की सौगात अपने आप भेज रखी है। हमारे गांव को किसी की नजर न लगे। भगवान करे हमारे गांव की फासले ऐसे ही लहराती रहें। हाँ चंदन, हमारे गांव की खुशियां हमेशा ऐसे ही फलती फूलती रहें। जब बच्चे मैदाने में खेलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जिस भगवान कृष्ण स्वयं हमारे गांव में आ गए, जिन्होंने बच्चों के रूप में अवतार लिया है। सच कह रहे हो काका, बच्चे मैदान में भाग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। उन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। हे प्रभु, हमारे गांव को किसी की नजर मत लगाना। काका, अब की फसल हमारी बहुत अच्छी हुई है। अच्छा भाइयों, शाम हो गई है। अब सब लोग अपने अपने घर चलो। बाली बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाइयों, अपने अपने घर चलो। देखभाल करके खाना बने। अगर देर कर दी तो चटनी रोटी मिलेगी। देर कर दी तो चटनी रोटी मिलेगी। और हंसते बोलते हुए सभी बुजुर्ग अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी में हर्ष और उल्लास का माहौल था। कुछ साल हंसी खुशी से निकलते हुए चले गए। ना कोई दुख ना झंझट, किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। ऐसा ही गांव वालों के साथ हुआ। एक साल अचानक बारिश ही नहीं हुई थी। जमीन बंजर हो गई। देखते ही देखते सूखा की स्थिति आ गई। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। जो भी गांव वालों ने धन और अनाज एकत्रित करके रखा था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। गांव वालों ने अनेक प्रकार के प्रयास किए, यज्ञ पूजा किया, हवन किया, पर कोई फायदा नहीं निकला। एक दिन अचानक कहीं से एक संत महात्मा गांव में पधारे। गांव वालों ने अपनी स्थिति के अनुसार उनका आदर सत्कार किया। जब गांव वालों ने अपनी समस्या बताई, है महात्मा, आपका अपने और अपने गांव वालों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबकी तरफ से आपको राम राम। गुरुजी राम राम। राम राम मेरे प्यारे भक्तों। राम का नाम ही सत्य नाम है, बाकी सब मिथ्या है। बच्चों, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुम लोगों ने इस साधु को सेवा सत्कार से खुश कर दिया है। क्या बताएं गुरुजी, अब की साल बारिश न होने के कारण हमारे गांव में सूखा पड़ गया है गुरुजी। सभी उपाय कर लिए पर कोई फायदा नहीं निकला। यज्ञ हवन किया, दान किया, पर बारिश नहीं हुई। हे गुरुदेव, आप ही कोई रास्ता बताएं जिससे हमारे गांव में बारिश हो, गांव में फिर से खुशियां लौट आएं। आपकी महान कृपा होगी। हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को इस बात का घमंड हो गया था कि तुमने कभी दुख देखा नहीं था, इसलिए भगवान क्रोधित हो गए। अब मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस गांव से उत्तर दिशा में सैकड़ों मील दूर हिमालय पर्वत पर एक काली पहाड़ी है। उसे पहाड़ी पर चारों तरफ से बर्फ जमी है। बस उस पहाड़ी का एक द्वारा है जो पूर्णमासी की रात को खुलता है। वो पूर्णमासी की रात को भगवान से केवल एक पल के लिए उठते हैं और शिवलिंग पर अपने आप जलाभिषेक होता है। उस जल को लाकर के अपने गांव में, अपने गांव के चारों तरफ छिड़क देना, जिससे तुम लोगों के पाप दूर हो जाएंगे और तुम्हारे गांव में दोबारा बारिश होगी। बच्चों, अब हम चलते हैं। ये संसार बहुत बड़ा है, पता नहीं किस किस को हमारी जरूरत होगी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। और इस तरह गांव वालों को रास्ता बताकर बाबा अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब समस्या आई थी कि उसे तिलस्मी गुफा में जाएगा कौन।
इसके लिए फिर से सभी गांव वाले इस वृक्ष के नीचे एकत्रित हुए और विचार विमर्श करने लगे। सभी गांव वालों को पता है कि यहाँ पर हम क्यों एकत्रित हुए हैं। महात्मा जी हमको उपाय बता गए हैं, लेकिन समस्या ये है कि पहुंच जाएगा कौन? है कोई जिस गांव की रक्षा के लिए उसे तिलस्मी गुफा तक जाए और जल को लाकर गांव में जल को छिड़क करके गांव को श्राप से मुक्त कराए? वैसे मैं चला जाता, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया। मैं भी चला जाता, पर क्या करूं, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। कहीं पहाड़ों पर चलते हुए यदि हाथ पैर लड़खड़ा गए तो वहीं से सीधे स्वर्ग चला जाऊंगा। तो जल भी नहीं आ पाएगा, जल भी स्वर्ग चला जाएगा। दादा, इस काम के लिए हम जाएंगे, हमारे साथ जागा जागा, क्योंकि 1 से 2 भले होते हैं। हमने भी कभी लंबा सफर नहीं किया है, और यदि हमारा जीवन गांव के काम आ गया तो अपने जीवन को धन्य समझूंगा। जय भोलेनाथ। क्या जागा, हमारे साथ चलोगे? कोई तुम पर जोर दबाव नहीं है, खूब इच्छा हो, दिल कहे तो चलना। अरे हरी भैया, कैसी बात की है? अरे गांव के काम आ गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यहां भी रहकर क्या करूंगा? खाली घूमता ही तो रहता हूं। पहली बार प्रभु ने कोई काम दिया है मेरे लायक, और उससे भी मैं मना कर दूं? चलो, हम साथ चलेंगे। ठीक है हरिया और जग्गा, आज से ठीक 15 दिन बाद पूर्णमासी की रात है, और तुम दोनों परसों सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद उस तिलस्मी गुफा के लिए निकल जाना। भगवान आपको कामयाब करें। जय भोलेनाथ। भगवान तुम्हारी कामयाब पूर्ण करें। हे प्रभु, तुम्हारी कामयाब पूर्ण करें। इस तरह से सबने जग्गा और हरिया को कामयाब होने का आशीर्वाद दिया, और फिर सब लोग एक दूसरे से विदा लेकर के अपने अपने घर को चल दिए। हरिया और जग्गा, क्योंकि वह दोनों गांव की भलाई में काम आ रहे थे, और सभी अपने अपने घरों को चले गए। आज सोमवार का दिन है और जग्गा हरिया अपनी पूरी तैयारी के साथ गांव से उस तिलस्मी गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। निकलने से पहले वह सभी गांव वालों का आशीर्वाद लेते हैं। ये गांव वालों, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उसे तिलस्मी गुफा में जा करके भगवान शिव का जलाभिषेक करूं, और उस जल को ला करके गांव के चारों तरफ छिड़क कर गांव को श्राप से मुक्त कर सकूं। जय भोलेनाथ। राम राम। लला हरिया और जग्गा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो और जल्दी से तिलस्मी गुफा से वो जल लेकर आओ और गांव को श्राप से मुक्त करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय भोलेनाथ। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। जल्द से जल्द इस श्राप को दूर करो। फिर जग्गा और हरिया घोड़े पर बैठ करके तिलस्मी गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। तिलस्मी गुफा का भाग 1 यहीं पर समाप्त होता है। भाग 2 को देखने के लिए जल्द से जल्द कमेंट करें, क्योंकि अगले भाग में तिलस्मी यानी जादुई कहानी है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें।